सो है गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका वन एंड ओनली चूतिया वीडियो में। तो गाइस, क्या आपको पता है कि आईफोन क्यों इतना महंगा है? एक तो वेंचर लेने की वक्त तो है नहीं और पूछने पहले आ जाते हैं कि आईफोन क्यों महंगा है। तो आईफोन के कुछ बहुत सारे रीजन है, लेकिन वो अपनी औकात के बाहर है। तो कुछ दो चार ही बताऊंगा आपको। तो उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो आगे शुरू करते हैं अपनी चुतियाबंदी के साथ। देखो, सबसे पहला रीजन है कि उसकी डिस्प्ले, उसकी रेटिना डिस्प्ले। अब उसकी डिस्प्ले बाकी मोबाइल से अलग है। उसकी डिस्प्ले अच्छी पिक्चर क्वालिटी तो देती है, लेकिन आपकी आई को प्रोटेक्ट भी करती है। अब ये था पहला रीज़न। अब दूसरे रीज़न पे आता है। दूसरा रीज़न ये है कि उसकी कैमरा क्वालिटी। उसकी कैमरा क्वालिटी का ये खास फैक्ट है कि 200 कैमरा पीसीस पर पूरे के पूरे 800 इंजीनियर काम करते हैं, सिर्फ दो एक मोबाइल के लिए, ना कि सिर्फ सारे। एक मोबाइल में इतना वक्त लगता है। तो बेंचो, अब समझ जाओ कि आपकी औकात क्या है। और सबसे तीसरा रीज़न ये है कि उसका प्रोसेसर, आईफोन का प्रोसेसर बेस्ट में से बेस्ट है। क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आईफोन लैग मारता है या हैंग होता है। तो वो सबसे मेन रीज़न है, क्योंकि आईफोन खुद की कंपनी के खुद की क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ करता है, ना कि थर्ड पार्टी। और चौथा रीज़न तो आप सबको ही पता होगा शायद, भले है नहीं आपके पास लेकिन पता तो होगा, कि उसकी प्राइवेसी को लेकर कोई फ़ोन भी चलता नहीं है उसके आगे। ये तो आपको सबको पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यार बस, आईफोन की चुतिया बनती यहीं पर ख़त्म कर दे और आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। तो गैस, क्या आपको पता है कि एक असली और नकली डायमंड को कैसे पहचाने? तो असली और नकली डायमंड को पहचानने के लिए उसका एक्सरे करना पड़ेगा। हाँ, वही जो आप अपने हॉस्पिटल में अपने जो शरीर के जो पार्ट्स है उसके कराते हो, उस वैसे ही उसका एक्सरे करना है डायमंड का। अगर वो नकली डायमंड होगा तो वो एक्सरे में पूरे के पूरा क्लियरली दिख जाएगा। अगर वो असली डायमंड है तो वो एक्सरे में दिखेगा ही नहीं। अब डायमंड की चुतियाबंदी यहीं पर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो गैस, क्या आपको पता है कि पबजी में सबसे ज्यादा किल किसने किए हैं, या फिर पबजी में हाईएस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो पबजी में हाईएस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बिग मुचिस शख्स के नाम पे है। इसने पूरे के पूरे 92 किल्स किए थे पबजी में, और वो भी एक छोटी प्रॉब्लम की वजह से, ना कि, और वो प्रॉब्लम छोटी तो कैसे कह सकते हैं, अभी थी तो बड़ी, लेकिन फिर भी चलेगा। तो एक वो प्रॉब्लम ये थी कि एकदम से पबजी के सारे सर्वर बंद हो गए और कुछ 7-8 लोग ऑनलाइन रहे। उसमें से इसने सबकी जाके गांड मार ली अलग अलग जगह से, यानी कि एनिमीज को ख़त्म कर दिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर कर दिया। तो ये थी एक पबजी के हाईएस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी। तो गाइस, पबजी की चूतियाबंदी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ। अभी ये भी एक मेन फैक्ट है कि क्या आपको पता है कि अभी जो ये इंडिया है, INDIA, ये जो इंडिया शब्द है इंग्लिश में, इसका मतलब क्या आपको पता है? नहीं पता? काहे टेंशन ले रहे हो, अभी हम बैठे हैं ना। तो INDIA, इंडिया का मतलब, अंग्रेजों ने इस शब्द का खोज की थी, मतलब अंग्रेजों ने इन शब्द की खोज की थी। इंडिया का मतलब है कि गुलामी करना। बेचो, गूगल पे जाके देख लो, मुझे मत पूछो। इसका मतलब गुलामी करना ही है। इसके लिए फिर थोड़े बहुत लोगों ने मिलकर इंडिया से भारत और हिंदुस्तान नाम का आंदोलन किया, और वो जो भी कुछ किया हमको नहीं पता, लेकिन आज भारत और हिंदुस्तान के नाम से। तो यार, अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। ये ना मेन फैक्ट है, ये मैं मेरे ख्याल से सोचता हूँ। आप अपने ख्याल से क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पता, मुझे मैं जो सोचता हूँ वो ठीक लगता है। आज का ये फैक्ट एक फैक्ट नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। और ये सच्चाई ये है कि अगर एक लड़की 2 4 5 या जो भी कुछ भी करे, या बॉयफ्रेंड रखे या शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रखे 1 2 या 5, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको दुनिया क्या बोलती है? इट्स हर चॉइस। अगर कोई लड़का अपनी शादी के बाद भी एक एक गर्लफ्रेंड भी रख दे या 1 2 गर्लफ्रेंड रख दे शादी के बाद या शादी के पहले, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? ये लड़कियों की जिंदगी खराब करता है।
इसको ये हवस से भरा है और ऐसे लोग बोलते हैं, इसीलिए मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। ये मेरे ख्याल से ऐसा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद ना आई हो तो मुझे क्या लेना देना है ही ऐसी बेंचोद। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। वीडियो ना पसंद आया तो कमेंट में गालियाँ लिखे, और वीडियो पसंद आया है तो चुपचाप हिलाओ और सो जाओ।